दोस्तों नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 का विस्तृत विज्ञापन आ चुका है। 6 तारीख की डेट पर यानी कि 6 सितंबर की डेट पर ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इस विज्ञापन की मोटी मोटी बातों को इस वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि 10 तारीख से यानी कि 10 सितंबर से इसका ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हो चुका है। मूल बातें क्या क्या हैं, आइए आज की इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पदों की संख्या के बारे में। ये जो विज्ञापन है उसमें पदों की संख्या 2 भाग में अलग अलग विभाजित की गई है और कुल पद संख्या 3896 यानी लगभग 4000 पद के आसपास आपको नंबर ऑफ पोस्ट इसमें क्रिएट किए गए हैं। जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं उसमें 3222 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 674 पद हैं। दोनों को मिला दें, दोनों को जोड़ दें तो आपको 3896 पद इसमें मिल रहे हैं, यानी कि लगभग अगर हम बात कर लें तो 4000 के आसपास का पद ये बनता है। अब इसमें कुछ बातें और बताई गई हैं जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को जिलों का आवंटन किस तरह से होगा, ये सारी बातें हैं। ये बातें आपके चयन के बाद की है। अभी आपको चयन से पहले क्या क्या करना है, यानी कि विज्ञापन के प्रकाशन के बाद आपको किन किन बातों को पूरा करके अपना आवेदन प्रस्तुत करना है, उसको समझने का प्रयास हम करते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी यह विस्तार से इसमें समझाया गया है कि आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में लिए जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या फिर जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। कहने की मतलब ये है कि आपको ये आवेदन जो है एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन मोड में सबमिट करना होगा। इसके लिए जो जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो जो आपको निर्धारित काम है, उसमें आपको SSO ID बनाना है और एक पासवर्ड क्रिएट करना है। और इसके माध्यम से आप ये जो बोर्ड की वेबसाइट है या तो आप उसमें चले जाएं या फिर rajasthan.government.in के वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ से जा कर के भी आप लिंक अप कर सकते हैं। वहाँ पर रिक्रूटमेंट का एक जो कॉलम होगा, जो विंडो रिक्रूटमेंट की बनी होगी, वहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक पोर्टल दिखेगा जहां पर लॉगिन पेज में जाने के बाद आपको आगे की कार्यवाही करनी पड़ेगी। तो यह विस्तृत विवरण आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इस PDF को पूरा स्टडी करेंगे तो किस तरह से आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, ये पूरी बात आपको इस विज्ञापन में बता दी गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको उस पूरा विस्तार से विवरण समझने के लिए ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। आप इस PDF को खोल करके आराम से समझ सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण भाग है इस विज्ञापन का, वो है परीक्षा शुल्क, यानी कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए कितनी फीस देनी पड़ेगी, ये बात जान लें। इसमें फ़ीस का निर्धारण 3-4 भागों में अलग अलग ढंग से किया गया है। जो जनरल कैटेगरी के हैं यानी कि सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, इनको एक कैटेगरी में रखा गया है और इनसे फीस जो है वो 450 रुपीज़ 450 रुपये जमा करनी है। राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेयर क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसमें आपको 350 रुपीज़ पे करने हैं। और विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 250 रुपीज़ पे करने होंगे। तो ये मोटा मोटा फीस का क्राइटेरिया है। इसमें एक और बात उसने बताई है कि कार्मिक विभाग के पत्र के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, 2.50 लाख से कम है, उनके लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क 250 रुपये देय होगा। तो ये 4 अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है, आपको फीस को उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा इस पोर्टल पे जा करके। तीसरा महत्वपूर्ण भाग है प्रवेश पत्र से संबंधित। प्रवेश पत्र आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे आप उसको प्राप्त कर पाएंगे, उसके बारे में ये स्पष्ट करता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, यानी किसी तरह की कोई हार्ड कॉपी आपको नहीं दी जाएगी, आप ऑनलाइन जा करके ही उसको निकाल पाएंगे। बोर्ड की वेबसाइट पर जब प्रवेश पत्र जारी की जाएगी तो उसकी सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी कर दी जाएगी।
अपना वेबसाइट से प्रवेश पत्र को प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र क्रमांक जो आप जब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उस वक्त मिलेगा आपको, उसके माध्यम से आप इस प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर पाएंगे। चाहें तो आप इसे अपने ईमेल पर भी मंगवा सकते हैं, इसकी भी एक फैसिलिटी उन्होंने दे रखी है। विज्ञापन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इसका डिस्प्ले दिखाते चलूं, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए कितने कितने पद निर्धारित किए गए हैं, कितने महिला के, सामान्य के, सारी चीज़ें जिलावार आपको बताया गया है। इस विज्ञापन के विस्तार में अगर आप जाएंगे तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखा दूं कि इसमें पूरी जानकारी दे दी गई है, कितने कितने पद कहाँ कहाँ रिक्त हैं और आपको किस तरह से उनको समझना है। किसी भी पद के लिए आवेदन करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आपकी पात्रता या शैक्षणिक योग्यता। इस विषय में बहुत स्पष्ट रूप से आपके योग्यता के बारे में बता दिया गया इस विज्ञापन में। या तो आप स्नातक हो या उसके समकक्ष कोई घोषित अर्हता होनी चाहिए। भारत सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है वो एक परीक्षा आयोजित करता है जिसे डोएक के नाम से जाना जाता है। उसमें ओ लेवल का या उससे ऊपर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद या राष्ट्रीय परिषद के अधीन आयोजित कोई परीक्षा डीपीएससी के लेवल का या कोपा के लेवल का हो तो उस कोर्स का प्रमाण पत्र हो। ये सब या की कैटेगरी में, मतलब अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो उस ग्रेजुएट हैं तो ये तो ज़रूरी है, ये तो आवश्यक है। उसके साथ में जो और है, ये और में सारी चीज़ें या के रूप में है, मतलब ग्रेजुएट प्लस ये सारी चीज़ों में से कोई एक होना चाहिए। ये सारी जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है और ये जो डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स हैं अलग अलग संस्थान अपने अपनी ओर से जारी करते हैं। तो वो कौन कौन से संस्थान के कंप्यूटर पाठ्यक्रम मान्य होंगे उनका पूरा विस्तार से विवरण दिया गया है, तो आप इनको इसी तरह से समझिएगा। इस योग्यता के साथ साथ इसने एक और चीज ऐड कर रखी है, वो है देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। मतलब आपको लोकल लैंग्वेज और हिंदी में काम करने का एक ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ये बातें भी इसमें आवश्यक हैं। अब आइए समझते हैं कि परीक्षा किस तरह से होगी और इसके आयोजन की प्रक्रिया क्या होगी। इस विस्तृत विज्ञापन में इस बारे में जानकारी देते हुए यह कहा गया है कि परीक्षा जो है वो 2 चरणों में आयोजित होगी, मतलब 2 स्टेज होंगे आपके एग्ज़ाम के। इस दो स्टेज वाले एग्ज़ाम के प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो केवल क्वालिफाइंग नेचर की होगी। आप इस बात को समझिए, ये जो एग्ज़ाम का पहला पार्ट है, यानी कि जिसको हम प्रीलिम्स बोल सकते हैं या प्री बोल सकते हैं, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इसमें जो आप अंक प्राप्त करेंगे वो आपको केवल क्वालिफाइंग में मदद करेगा, उसके अलावा आगे उसका कोई वेटेज नहीं होगा। अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए इसकी संगणना नहीं की जाएगी। थोड़ी कठिन हिंदी आपके विज्ञापन में दी गई है, मैं उसको अपने सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होगा, इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आगे आपको कैरी नहीं करेंगे, ये बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी जो परीक्षा होगी वो मुख्य परीक्षा होगी। इसमें क्वालिफाइंग नेचर के एग्ज़ाम से जो छनकर बच्चे आएंगे उसमें से रिक्तियों की संख्या के 15 गुने, यानी अगर एक पद है तो इंटू 15, एक पद के लिए 15 कैंडिडेट आएंगे, उस रेशियो में आपको बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। मतलब कोई कट ऑफ की जो बात है वो फिक्स नहीं की गई कि इतना नंबर आपने पा लिया तो आप इसके क्वालिफाइंग हो गए। इसमें आपको जो नंबर आप पोस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग 15 टाइम्स लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने की पात्रता मिलेगी। और ये परीक्षा की जो तिथि है उसके बारे में भी इस बार स्पष्ट कर दिया है। यह जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो मोस्ट प्रोबेबली 2021 के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर में, और मुख्य परीक्षा जो है वो संभवतः फरवरी 2022 में आयोजित किया जाएगा। ये 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं। एग्ज़ाम की डेट जो कि आज की डेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा दिक्कत है और जो यूथ के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम की डेट्स नहीं आती, तो इस मामले में इस विज्ञापन में बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि विज्ञापन के अनुसार प्रीलिम्स की जो मंथ होगी वो दिसंबर 2021 होगी और मेंस की जो डेट है वो फरवरी 2022 होगी।
ये दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं। हालांकि इसमें यह बताया गया कि बोर्ड के पास परीक्षा के दिनांक और स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। तो मोटी मोटी सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं इस विज्ञापन में जो दी गई हैं, उसको आपकी जानकारी के लिए पूरा विस्तार से इस वीडियो पे समझाने का प्रयास किया है। एक बात रह गई, वो ये है कि इसकी जो परीक्षा होगी उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, उसकी स्कीम क्या होगी। उसके बारे में विज्ञापन ये कहता है कि परीक्षा की स्कीम और विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर अलग से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आप इस वेबसाइट के टच में रहिए, वहाँ पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी कि इसका सिलेबस कैसा रहेगा। अब आखिरी में वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंड करता चलूँ कि ये विज्ञापन आपको ऑनलाइन सबमिशन की सलाह दे रहा है, और ये कब तक कर लेना है इसकी लास्ट डेट एक बार देख लेते हैं। इस विस्तृत विज्ञापन में डेट का उल्लेख बहुत क्लियरली कर दिया गया है। परीक्षा शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 10/9/2021 यानी कि 10 तारीख से स्टार्ट हो गया। इसका ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो गया, एक्टिव है, और ये 9 अक्टूबर तक, मतलब आपको 30 दिन पूरा दे रहा है। ये 1 महीने के अंदर आपको ये सब काम कर लेने हैं। 23/59 यानी कि 9 तारीख को रात के 12 बजे तक के आप आवेदन कर सकते हैं। 12 बजे से 1 मिनट पहले तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को बोर्ड यह भी सलाह दे रहा है कि अंतिम दिनांक का इंतज़ार न करें, निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर दें। तो दोस्तों, ये था विस्तार से इस विषय पर जानकारी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और आप पूरी तरह से समझ पाए होंगे कि ये ग्राम सेवक की जो भर्ती परीक्षा है वो किस तरह से आयोजित होगी, आपको किस तरह से इसमें भाग लेना है, किस तरह से अपने आवेदन प्रस्तुत करने हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, नया विषय लेकर। धन्यवाद।